दारू पिएगा? ए अंजू, बोल मंजू, इसको दारू पिला दूं? चल खोल। मेरी तबीयत ठीक नहीं मैडम। और ना ठीक हो जाएगी, दूसरा मत पी ले। चुप है, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तन्ने। उड़ गया था के कि आज 18 नंबर से मुंह खोल ले। मैडम रात से पेट में बहुत दर्द है मैडम। के? पेट में दर्द है? ठीक कर देती तेरे पेट का दर्द। क्या? मुंह खोल। दरवाजा खोलो। खुलवाइए दरवाजा। अंजू, मंजू, अंजू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। देखो ना, हमारा वॉचमैन ना हमारे कमरे में घुस गया और देखो उसने हमारे कपड़े भी फाड़ दिए। देखो उसने हमारा क्या हाल कर दिया। मैडम, क्योंकि शराब पीने लगा और फिर हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। लेके आओ उसको। किसने की पुलिस में खबर? सच में मुझे कुछ नहीं पता। और तू? मुझे भी नहीं पता। सच बोल। बोलते हो कि मैं? निशा ने फोन किया। इसमें डरने की क्या बात है? एक तो दोनों 2 साल से इस हॉस्टल को अपना घर समझकर बैठी हैं, ऊपर से हर तरीके का इलीगल काम करती हैं। हमें उन दोनों के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। तू दोनों लड़कियों को नहीं जानती, दोनों बहुत खतरनाक है। अब चल यहाँ से चलते हैं, क्लास के लिए देर हो रही है। क्या हो गया भाई? क्यों बुला लिया पुलिस को? हाँ, मैंने बुलाया पुलिस को क्योंकि आप लोग वॉचमैन को कमरे में बुलाकर उसके साथ गंदी बातें कर रहे थे, इसलिए बुलाया मैंने। क्या बड़ा गंदी बात? हाय रे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तू भी करना चाहती है हमारे साथ गंदी बात? चल कोई ना, अब कर लेते हैं। क्या हो रहा तूने? अंजू, बोतल दे शराब। ले डाल दे इसके मुंह में। उखाड़ा, रोना बन मारे सामने। उखाड़।
छोड़। क्यों यार? लगता छोरी ने पहली बार पी है। वे, चलो निकलो यहाँ से, तमाशा चल रहा है के? निकलो, साहब के साहब निकलो बाहर। सुनाई नहीं दे रहे कितने? चलो निकलो बाहर, चलो। मैडम, बड़ी अजीब सी बात है। आपका ये चौकीदार इन लड़कियों के कमरे में जाके उनके साथ बदतमीजी करता है और आपका कहना है कि इन लड़कियों ने इसको बुलाया था। लड़कियों, ये गया था उनके कमरे में? हाँ। मैडम, रात मैंने थोड़ी सी पी ली थी। नशे में मैं लड़कियों के कमरे में चला गया। मुझसे भूल हो गई मैडम। सुन लिया आपने? ले जाओ इसको, बंद करो अंदर। रुको। ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा है कि तू दारू पीकर लड़कियों के रूम में गया था, पर ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारा है कि तुझ में भी सच बोलने की हिम्मत नहीं है। जा यहां से, दफा हो जा। ए बगर, किसी के भी मुंह से आवाज निकली या तो किसी ने भी पुलिस में कंप्लेन की तो धाएं धाएं। हे राखी, ये थारी बेस्ट फ्रेंड्स है? बोल। चल कपड़े उतार। चल चल कपड़े उतार। उतार। चल अब तू भी उतार। रोना नहीं है, रोना नहीं है, कपड़े उतारने हैं। मंजू जाने दो ना। हमको छोड़ के जाएगी? चल कपड़े उतार। छोड़ दो उसे। क्या कहा तूने? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, इन सबको छोड़ दो प्लीज। अंजू, एक छोरी क्या कह रही है? एक काम कर मंजू, हाँ, पहले इसके कपड़े उतार। गुड आइडिया। कपड़े उतारो, नहीं तो ठाए ठाए ठाए। कपड़े उतार, कपड़े उतार, कपड़े उतारना, उतारना। हाँ। अंजू, अब क्या होया? नहीं, आज ना कपड़े उतारने का मन ना कर रहा। आज ना हमारा ना नाचने का मन कर रहा है नौटंकी से। नमस्कार, मैं हूं सोनाक्षी सिन्हा, रैगू,
वो शब्द जो कहीं ना कहीं हर कॉलेज जाने वाले बच्चे के जहन में सहर पैदा कर देता है, खौफ पैदा कर देता है। कॉलेजेस में सीनियर्स और जूनियर्स के इंटरेक्शन के नाम पर जूनियर्स को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने का टूल है रैगिंग। रैगिंग के नाम पे ना सिर्फ बच्चों को इंसल्ट किया जाता है, बल्कि इतना ह्यूमिलिएट किया जाता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। रैगिंग के अगेंस्ट इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है जिनको फॉलो करना हर कॉलेज के लिए मैंडेटरी है। बावजूद इसके लेटेस्ट डेटा के मुताबिक यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को साल 2013 और 2014 के बीच रैगिंग के 1183 कंप्लेंट्स रिसीव हुए। ये डेटा ये बताने के लिए बहुत है कि रैगिंग हमारे देश में कितना सीरियस इश्यू है। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी घटना पर आधारित है जहाँ कॉलेज हॉस्टल में हो रही रैगिंग ने वहाँ रह रही लड़कियों की लाइफ को नर्क बना दिया। हाय, क्या हुआ? इतने शांत क्यों बैठे हो? रीटा, हमें चलना चाहिए। निशा, हम हॉस्टल जा रहे हैं, तुम चलोगी? राखी, मैं चलती हूँ। हाँ, अरे निशा निशा, तुम यहाँ बैठो। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, इट्स ओके। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। यार जो कुछ भी है बताओ तो। ए छोरी, किधर? पिस्सा। अंजू के विकी आया सर। ओ विकी की सास है? हाँ भैया, सब ठीक चल रहा है ना? बढ़िया। थारे होते हुए हमारे को कोई तकलीफ ना होती। तो फिर आज रात का क्या इंतजाम है? क्यों? हम तो ने कम पड़े हैं के? इतना बड़ा कांड बचाया तुम लोगों के लिए। कुछ पता भी है तुम लोगों को कि तुम्हारे उस कांड की वजह से इंस्पेक्टर रणवीर को कितनी बड़ी रकम खिलानी पड़ी है? कम से कम आज तो कुछ नया हो जाए। अच्छा ठीक, चल चल। एक्सक्यूज मी। ए किधर? पीछे। क्यों या? यूं चाहिए रात को। तने ये चाहिए? तू बिना कम नाच है? रात में आऊंगा फिर। हैं इंतजाम करते हैं। मैं चलती हूँ। ए छोरे, किधर जा रही है? सरप्राइज तो अभी बाकी है। ये विक्की से थारे को पता है ये ना बहुत अच्छा डांस करता है। पर मेरे साथ तो कोई डांस करता ही नहीं है यार। अरे क्यों ना, ये छोरी करेगी ना थारे साथ डांस। बच्चो तूने बेरा ये ना कमाल का नाचती है। चलो नाचो, चलो तुम शुरू हो जाओ। चलो म्यूजिक ऑन कर, चल म्यूजिक। हमसे क्या छुपा है? वैसे भी
इसके बाद तो हम भी अलाइन में हैं? क्या बात है, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अंजू मंजू ने राखी को अपने कमरे में बुलाया था और 2 घंटे हो गए और राखी अभी तक वापस नहीं आई है। क्या हो गया है? क्या हो गया इसमें? इतना कितन मिला रही है? राखी, प्लीज दरवाजा खोलो। राखी, राखी कुछ तो बोलो। राखी, राखी दरवाजा खोलो। ठीक हो राखी? राखी, राखी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। राखी, कोई तो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ओ छरी, छरी रुक जा। लड़का आया था शायद कल रात को, ऐसा लगा मुझे। पता नहीं, मुझे लगा शायद कोई ऊपर वाले फ्लोर पे गया था। मुझे तो लगता है कि राखी का किसी के साथ चक्कर था। पर वो ऊपर से गिरी कहाँ से? छत से या किसी के रूम से? ध्यान से देखो, कल ये हॉस्टल आया था कि नहीं? नहीं साहब, कल वहाँ नहीं आए थे। लड़कियों, देखो इसको, देखो प्यार से देखो, तुम भी देखो, ध्यान से देखो। यू देखो इसको, देखा इसको? रीटा, निशा का ये कहना है कि उसने तुम्हें बताया था कि राखी अंजू मंजू के रूम में गई थी। क्या ये सच है? नहीं, मुझे नहीं पता राखी कब कहाँ गई थी। आइए मैडम, अब आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए इंस्पेक्टर साहब, बच्चों पर एग्जाम का प्रेशर लगा रहता है और मुझे लगता है कि राखी ये प्रेशर ले नहीं पाई, बस इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, यही ना? निशा, निशा रुको यार। निशा, निशा वहाँ अंदर पुलिस स्टेशन में हर कोई राखी के खिलाफ गवाही दे रहा है और तुम कहाँ जा रही हो? तो क्या करूं विशाल? हाँ, पुलिस स्टेशन में बैठ के सबके सामने धरना लगाऊं या लाल चौक पे जाकर के बेले स्टूडेंट्स के साथ में मोमबत्तियां जलाऊं? क्या करूं? मुझे एक बात समझ में आ गई है, इस सोसाइटी में रहना है ना तो सर झुका करके ही रहना होगा। अगर आज मैंने आवाज नहीं उठाई होती ना तो राखी आज जिंदा होती। निशा, ऐसा कुछ नहीं है। Just let me go, विशाल। निशा,
देख लिया, तुम्हारे से पंगा लेने का नतीजा। कित जा रही है छोरी? हमारे साथ फुटबॉल खेलेगी? फुटबॉल खिलाते हैं इन्हें। अरे ना 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 ना, छोरी को फुटबॉल बनाते हैं। क्या दिल की बात छीन ली तूने। चल 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 ले। अरे ले बॉल हिट। I'm sorry निशा, एक्चुअली हम डर गए थे। नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। वो नदी के भाव के विपरीत डायरेक्शन में चल पड़ी थी मैं। इट्स एब्सोल्युटली ओके गर्ल्स। वैसे तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम लोग के चेहरों पे जैसे 12 बज गए। गर्ल्स रिलैक्स, आई एम फाइन। सीरियसली चलो लेट्स सेलिब्रेट। पास्ट को भुलाकर हम आगे बढ़ते हैं। शराब मिलेगी तो पिएगी। हाँ हाँ, मैं वो सब कुछ करूंगी जो सब लोग करते हैं। हाँ, कहाँ हो? ओके हे रुक। हाय, आई एम शफीक। हाँ, मैसेज मिला था। कम पूछ। ये सब दोनों यही रहेंगे? नहीं, ये लोग बस जा ही रहे हैं। पहले पैसा। हेलो। हेलो, निकल। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ ना निकल। मैं नहीं जाऊंगी। निकल। तू भी निकल। गया कौन था वो चोरा?
क्या बात है, क्या बात है। योग क्या चल रहा है यहाँ पे? वार्डन ने खबर करूँ के? मेरा बॉयफ्रेंड है विशाल। के कहा बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? नहीं, आई एम शफीक। ओ शफीक, सलमान करो। लेकिन मेरे पैसे। कौन से पैसे? कैसे पैसे? हो तेरी, यहाँ तो लेन देन भी चल रहा था अंजू। बोलो ना निकल। चल। तन्ने तेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी ना बेरा है, फिर भी उसके साथ यूं बेड पे लौट रही थी। बावरा समझिए के? मंजू, बहुत हो गया इसका। अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकर चल इसको, चल लेकर चल। सबक सिखाने से पहले सीख लो। ये सिखाएगी तू? देखो, बात को आगे नहीं बढ़ाते, यहीं सेटलमेंट कर देते हैं। क्या बोली? तुम्हारे से सेटलमेंट करेगी? बावरी हो गई है क्या? जानती नहीं, हम पुराने घाघ हैं। देखो, डीवीडी और वीसीडी का जमाना गया। इट्स वाईफाई नाउ। जो चाहे बस बटन दबा करके सीधे डाउनलोड करो। एज सिंपल एज दैट। क्या कहना चाहती है तू? तुम लोग ना बहुत पुराने ख्यालात के हो। I mean, कब तक वही घिसे पिटे मोमेंट्स लाइक छुप छुप के वाइन? Let's do something new now. ये न्यू? Like drunk. क्या? ड्रग्स? Think about it. देखो गाइस, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें ड्रग्स सप्लाई कर सकते हैं, और मैं तुम लोग के साथ हूँ। We can do so much. अगर हम मिल गए ना, तो मिल बांट करके खाएंगे इस पूरे हॉस्टल को, और यहाँ की हर एक लड़की पर हम राज करेंगे। डील डन। तलाशी लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप इस तरीके से हमारे कमरे में नहीं आ सकते। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। छान मारो कि एक चीज, उठाओ सामान। चलो, क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह बिना वारंट के लड़कियों के हॉस्टल में आकर तलाशी नहीं ले सकते। हमें कंप्लेन मिली है कि इस कमरे में ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का धंधा होता है, इसलिए हमें तलाशी ले रहे हैं। अच्छा, कंप्लेन तो हमने भी की थी इंस्पेक्टर साहब, राखी की मौत पर। तब क्या मिला आपको हमारे कमरे से? मिलेगा, तलाशी लो। सर, पूरा कमरा छान मारा, कुछ नहीं मिला। हो गई तसल्ली आपको? मिलेगा, मिलेगा। चलिए सब लड़के अपने अपने रूम में चलो, चलो जल्दी सर। रीटा, तू बाहर।
अच्छे से बेरा ड्रग्स तेरे पास, जल्दी बता ड्रग्स किससे? अरे इसके पास ड्रग्स है ही कोई ना, हमारे को ये छोरी बेवकूफ बना रही से। तुम लोग छोटे लोग हो ना, हमेशा छोटा ही सोचोगे। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ। हाँ मैं करती हूँ ड्रग्स का बिजनेस। देखना है तुम लोग को? यू वांट टू सी? हैंग ऑन। इस काम में ऐसा ही होता है, एक बार हेलमेट उतारनी होती है और उसके बाद साल भर है। आजमाना चाहोगे मुझे? आजमा कर देख लो। ठीक से। So, let's party tonight. अच्छा हुआ तो आ गया इंस्पेक्टर। ये देख, इन भोबड़ी छोरियों ने पंगा ले लिया है। जल्दी से इस मैटर को टैकल कर। क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? पैसा चाहिए तुझे? कितना चाहिए बोल। लेकिन इन दोनों के साथ तुझे जो करना है वो कर, ठीक है? तुझे इस मैटर से बाहर निकाल, मुझे इस झंझट से अभी के अभी बाहर निकाल, समझा? पकड़ो इन्हें। बहुत हो गई हॉस्टल के अंदर पार्टी बाजी, ड्रग बाजी। अब थोड़ी छुट्टी हवालात में भी बिताते। ले चलो इन्हें। ये है सीबीआई ऑफिसर शफीक, और ये प्लान हमने मिलके बनाया था तुम सबको पकड़वाने के लिए। हाँ, निशा सही कह रही है। ये बात सच है कि यहाँ ये सब कुछ बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं डर गई थी। लेकिन आज मैं किसी से नहीं डर रही। आप इन मुजरिमों को पकड़ के ले जा सकते हो। चलो गिरफ्तार करो इनको। पकड़ो। निशा ने बड़ी बहादुरी के साथ अंजू और मंजू को उनके खुद के जाल में फंसाकर उन्हें एक्सपोज किया। जो निशा ने किया वो आसान नहीं था, पर गलत के खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ती है, क्योंकि चीजें तभी सही होती है। मेरी आने वाली फिल्म अकीरा भी ऐसे ही गलत सिस्टम से लड़ती एक लड़की की कहानी है, जो 2 सितंबर को रिलीज हो रही है। जरूर देखिएगा। आप भी जुर्म के खिलाफ अपने निजी जीवन में लड़िए, क्योंकि अपराध से डरकर नहीं, लड़कर ही जीता जा सकता है। तब तक सावधान रहिए। आप सावधान रहेंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। सावधान इंडिया।